और वहीं दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा के मद्रासी कैंप में 300 से ज्यादा झुग्गियों पर डीडीए का बुलडोजर चला। डीडीए के अधिकारी कोर्ट के आदेश का हवाला देकर बुलडोजर चलाने के लिए पहुंचे। हालांकि वहां झुग्गियों में रहने वाले लोगों का कहना था कि हम 30 से 40 साल से यहां पर ही रह रहे हैं, पहली बार हमारी झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है। साथ ही लोगों का कहना है कि सरकार हमें नरेला में जगह दे रही है, लेकिन वहां पर न ही हमारा कोई रोजगार है और वहां पर पीने का पानी भी साफ नहीं आता। ऐसे में अब हम क्या करेंगे, इसका कोई अता पता नहीं है। देखिए, अपने आशियाने को अपनी आंखों के सामने उजड़ता देख लोग क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली के जंगपुरा इलाके के मद्रासी कैंप में डीडीए का बुलडोजर चल रहा है, जिसके बाद 300 से ज़्यादा जो झुग्गियां हैं उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। और यहाँ पर देखिए, जो लोग इन झुग्गियों में रहते थे उनके जो सारा सामान है वो बाहर निकाल कर जो है वो रख दिया गया है। और इन लोगों का कहना है कि 30 से 40 साल से हम लोग यहाँ पर रहते हैं। बातचीत करते हैं, कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे थे? हम तो 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। 40 साल से रह? मैं 55 साल रह रही हूँ। इससे पहले कभी ऐसा बुलडोजर चला है? कभी नहीं करा, कभी नहीं हुआ। क्या इन्होंने नोटिस दिया था? साल पहले टूटा है। काटा छोड़ना छोड़ो अभी क्या इन्होंने नोटिस दिया था? भैया एक बार ये तार खींचने के लिए बोला, वो टाइम चुक्की तोड़ा हुआ, मारवा ने अपना पास मारवा रह रहा है, वो चुक्की तोड़ के वो टाइम रात को पनाने के लिए बोला, पना दिया और कुछ नहीं हुआ। अभी इससे पहले नोटिस दिया था आप लोग? नोटिस नहीं दिया, वो तोड़ने को नहीं दिया। तोड़ने वो बोला हुआ आप लोग जगह में कहाँ रहता वहीं मिलेगा जगह, ऐसा बोला हुआ। उसके बाद अभी कितना दुख हो रहा है, क्योंकि आपने पैसे एक एक पाई जोड़कर ये मकान बनाया। क्या दुख क्या होता है भैया, मारे कमा के एक एक पैसा हम लोग बच्चे भूख के पैसे मर के हम लोग ने घर बनाया। हम लोग ने भूखे मर रही हैं हम लोग, क्या करेंगे? जगह नहीं मिला, जगह मिला नहीं है। बोलता तुम वोट 4 वोट नहीं बोला, इसलिए ऐसे बोल कर झूठ बोल कर तुम लोगों ने बोला कि आपको कहीं और दूसरी जगह मकान जगह मिला। नरेला में नरेला मिला। आधे लोग 500 आदमी का 200 आदमी जगह मिला, 300 आदमी जगह नहीं मिला। अभी आप क्या करेंगे, क्या रास्ता? क्या करेंगे, मेरे लोग कुछ नहीं करेंगे भैया। आप उधर बोला लात मार के छोड़ दे, अभी यहाँ से छोड़ दे, बता रहा हम लोग को छोड़ दिया। कहीं काम नहीं, कुछ नहीं है, हमारे बच्चे का पढ़ाई नहीं है, लाइट वाइट कुछ नहीं है। अभी पानी भी अच्छा पानी नहीं, खारा पानी आएगा, उसमें हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग बच्चों को कैसे देखेंगे? खाना पीना हम लोग कैसे खाएंगे? ये अभी सड़क पर ही खाना जो है वो खा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें हैं जहाँ पर मद्रासी कैंप में जहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, सड़क पर ही ये खाना बना रहे हैं, सड़क पर ही खाना खा रहे हैं इस तरीके से। और देखिए, ये सारा सामान जो है वो यहाँ पर इन लोगों का पड़ा है। इन लोगों का कहना है कि 30 से 40 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन इससे पहले कभी इस तरीके की कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। कुछ इधर भी देखिए, सारा सामान जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। कुछ महिलाएं हैं। आप कितने साल से थे यहाँ पर? हम तो 55 से यही है, 60-70 साल से यही है वैसे। अब हम इन लोगों ने क्या अभी कुछ बोला है कि दूसरी जगह मकान दिया हुआ मकान देखे क्या फायदा? नरेले में मकान दिया हुआ, काम धंधा नहीं है, एक रोटी नहीं खा सकते, ना कमा नहीं सकते, तो क्या रास्ता है आपके सामने, क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? ये रोड पे जो बैठे हुए यही है, यही रास्ता है हमारा। नाम तो उधर थोड़ी जाके आके हम यहाँ खड़ा काम कर सकते हैं। नोटिस दिया था आप लोग? हाँ, दिया था हम लोग को 6 महीने पहले से दिए। देखिए, ये लोगों का कहना है कि इन लोगों को नरेला में जगह दी गई है, लेकिन इन लोगों का जो सारा कामकाज है वो यहीं पर है, इसलिए नरेला जाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सारा सामान जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये लोग 30 से 40 साल से रह रहे थे। और दूसरी जगह देखिए, ये तस्वीर हम दिखाएंगे जहाँ पर मद्रासी कैंप के अंदर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और जो लोगों के चेहरे पर मासूमियत है वो हमें देखने को मिल रही है, उदासी हमें देखने को मिल रही है। माँ जी, कितने साल से थे आप यहाँ? हम तो 50 साल हो गए। क्या करेंगे, आपका घर टूट? हम लोग तो टूट रहे, कहीं किराए पे रह रहे, कहीं सामान बनो दे पार पड़ा है, वो है इसी चक्कर में आकर बैठी है। एक एक पैसा जोड़ कर ये मकान बनाया होगा आप लोग तो 3-3.5 लाख का करा है, ऊपर नीचे बना। हाँ, तोड़ दिया? हाँ, पूरा तोड़ गया। वो वाला मकान है मेरा, टूट गई। देखिए, अपने आंखों के सामने मकान टूटता देख रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? लग रहा है बैठ बैठ के देख रहा है, क्या करूँ मैं, कितना दिक्कत हो जाता है। सोचा था कि जिस मकान को एक एक पैसा जोड़कर बना रहे हैं ऐसे टूट बना रहे, एक एक करके हम लोग झूठा बर्तन मांझ के यही हो रहा है, क्या करें? इसी चक्कर में बैठी हुई है, देख के हैरान हो रहा है। ये
उदासी और मायूसी जो है वो आप देख सकते हैं। ये सारा सामान जो है वो यहाँ पर पड़ा है। इन लोगों का कहना है कि हमने एक एक पैसा जोड़कर ये अपने मकान बनाए थे, लेकिन अब मद्रासी कैंप में ये जो झुग्गियाँ हैं इनको डीडीए का बुलडोज़र ध्वस्त कर रहा है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें नरेला जाने के लिए कहा गया था, लेकिन हमारा सारा कामकाज यहाँ पर है, इसलिए हम नरेला नहीं जा सकते हैं और अपने आंखों के सामने ही अपने आशियाने को, अपने मकान को टूटते देख रहे हैं। यहाँ मद्रासी कैंप में 30 से 40 साल से रह रहे ये लोग, इन लोगों के चेहरे की उदासी बताती है कि आखिर इनके दिल पर फिलहाल क्या बीत रही है। लेकिन डीडीए के अधिकारी जो हैं वो कोर्ट के आदेश का हवाला देकर इन मद्रासी कैंप की 300 से ज़्यादा झुग्गियों पर बुलडोज़र की कार्रवाई कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। दिल्ली के जंगपुरा इलाके के मद्रासी कैंप में 300 से ज़्यादा झुग्गियों पर डीडीए की जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। डीडीए के जो अधिकारी हैं वो कोर्ट के आदेश का हवाला देकर इन झुग्गियों पर बुलडोज़र चला रहे हैं। 6 से 7 ये बुलडोज़र हैं जहां पर मद्रासी कैंप के अंदर जो झुग्गियां बनी हुई थी, 30 से 40 साल पुरानी झुग्गियां, उनके ऊपर ये बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि हम यहाँ 30 से 40 साल से पहले यहाँ पर रह रहे थे, एक एक पैसा जोड़कर हमने अपनी झुग्गियाँ, अपने मकान बनाए थे, लेकिन यहाँ पर डीडीए का बुलडोज़र अब चल रहा है। लोगों का कहना है कि हमारी आंखों के सामने ही हमारे आशियाने को उजाड़ा जा रहा है, इससे हम काफ़ी दुखी हैं, निराश हैं। इसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि हमें जो है नरेला जाने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है, लेकिन हमारा सारा जो कामकाज था वो यहीं पर है, इसलिए हम यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकते। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से 300 से ज़्यादा झुग्गियों पर जो है वो बुलडोज़र की कार्रवाई डीडीए की तरफ से की जा रही है। ये कोई पहला इलाका नहीं है, इससे पहले हमने सरोजनी नगर में भी देखा कि वहाँ पर भी बुलडोज़र का एक्शन हमें देखने को मिला। इसके अलावा ओखला हो, पालम हो, वहाँ पर भी नोटिस जो हैं वो चस्पा किए गए हैं। यहाँ के लोगों को भी नोटिस दिया गया था जगह खाली करने को लेकर, उसके बाद ही ये बुलडोज़र की कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है। हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे किस तरीके से ये जो मलबा आपको नज़र आ रहा होगा, आज से पहले यहाँ पर लोगों के आशियाने, लोगों की झुग्गियाँ, झोपड़ियाँ, मकान जो हैं वो आपको देखने को मिलते थे, लेकिन आज डीडीए का बुलडोज़र सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचा और 6 से 7 बुलडोज़र देख सकते हैं आप किस तरीके से ये जो मकान हैं, जो झुग्गियाँ हैं, जिन्होंने एक एक पैसा जोड़कर यहाँ पर ये अपने घर को बनाया होगा, आज यहाँ पर उन्हीं के सामने बुलडोज़र की कार्रवाई जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी दयनीय हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना मकान ये बनाया होगा, लेकिन कोर्ट का जो आदेश है उसी का पालन डीडीए के अधिकारी कर रहे हैं और यहाँ पर डीडीए का बुलडोज़र कोर्ट के आदेश के बाद चल रहा है।